कोई ट्रैक करते हुए, किसी पहाड़ को चढ़ते हुए जितनी जरूरत शारीरिक बल की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आत्मबल होते हैं। शरीर भले ही कमजोर क्यों ना हो, पर अगर इरादों में जोश है तो चाहे जो हो जाए, इंसान हर हाल में संघर्ष करते हैं। अगर शरीर में जोर है पर आत्मबल में नहीं, तो इंसान का संघर्ष बस कुछ ही देर चलते हैं। मुश्किलें कभी भी बताकर नहीं आती। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो फिजिकली स्ट्रांग होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर आत्मबल है तो कठिन हालात भी मानो आसान से लगने लगते हैं। तो गाइस, पिंडारी ग्लेशियर के दूसरे अध्याय में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस तरह किस्मत के भरोसे चलते हुए हम लोग थल से घूम फिर के जैकुनी गांव में पहुंचे। अगर पिछला चैप्टर नहीं देखा तो पहले उस चैप्टर को जाके देखना, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी। आज की तारीख थी 8 जुलाई 2023 और आज हमको खाती विलेज से पिंडारी का ट्रैक शुरू करना था। कल की रात हम लोग अन्नपूर्णा होम स्टे में रुके और रात को आनंद अंकल की बातें सुनकर थोड़े से डिमोटिवेट हो गए थे। सुबह उठकर देखा पिंडारी, कफनी और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में लगातार बारिश हो रही थी, जिसे देखने के बाद मोटिवेशन में मानो और कमी आने लगी। पर इस माहौल में मोटिवेशन कहाँ से लानी थी, अपने को ये अच्छे से पता था। भोलेनाथ जी के 4 गाने चलाए और माहौल सा बन गया। अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल था जो बार बार आ रहा था कि कैसा हो अगर पिंडारी ग्लेशियर के साथ साथ कफनी भी नाप के आया जाए। फिर सोचा, जो मिलना मुमकिन नहीं उसकी उम्मीद मत कर, जो सामने तेरे है उसको पूरा एंजॉय कर। तो फिलहाल के लिए कफनी प्लान से बाहर था और पूरा ध्यान बस पिंडारी ग्लेशियर पे था। कल रात हम लोगों ने कुछ देर सोचने के बाद ये प्लान बनाया था कि पिंडारी ग्लेशियर के इस ट्रैक को बिना गाइड के पूरा करेंगे। तो आज हम लोगों को अंकल जी और दीपक भाई से मुलाकात करके यहाँ से अकेले आगे बढ़ना था। अगर हम गाइड लेके जाते तो अपने साथ आनंद अंकल के छोटे बेटे दीपक भाई मौजूद होते। मौसम के क्या ही कहने यार। आज की तारीख है 8 जुलाई 2023 और इस ट्रिप को शुरू किए हुए आज हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हमको यहाँ से पिंडारी के लिए जाने हैं। यार सबसे पहले तो अपने एक भैया हैं, आगरा से हैं, अरुण भाई जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रहने वाले आगरा के हैं लेकिन बागेश्वर में उनको काफ़ी कुछ अच्छा पता है यार। लोगों से अच्छी पहचान है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं। देखते पिंडारी से आने के बाद हो सकते हैं तो टॉप पे यहाँ एक और बुग्याल पड़ते हैं, पंखू टॉप करके वहाँ जा सकते हैं। जो भी होगा, जैसे भी प्लान्स होंगे आपको बताएंगे। लेकिन आज तो फिलहाल हम यहाँ से पिंडारी के लिए निकलेंगे यार। ये रोड जाती है खाती के लिए। खाती है यहाँ से 3 किलोमीटर इस पहाड़ के पीछे, और द्वाली कहीं उधर, कफनी उधर, पिंडारी उधर, ऐसे आगे को सामने पे सुंदर ढूंगा और इस रोड से हम कल आए। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको अन्नपूर्णा नाम से ये होम स्टे मिल जाएगा। यहाँ पे आप रुक सकते हो। हम लोगों ने कैंप पिच कर लिया था क्योंकि हम लोगों पे कैंप था, तो भैया से बात करी, कैंप पिच कर लिया था। ये मौसम है पिंडारी का। वहाँ देखिए भाई कैसा हो रखा है, बारिश हो रही है। वहाँ ना जो है भाई हिमालय क्या कर रहे हैं कि बादल उठा रहे हैं, फिर इधर भी बरसा रहे हैं, उधर भी बरसा रहे हैं। और ये है सुंदर ढूंगा। यहाँ भी देखिए यार, यहाँ अभी थोड़ा ठीक हो रखा है लेकिन अभी तक यहाँ पे घनघोर बारिश हो रही थी। ये नज़ारा है भाई यहाँ से। अगर क्लियर व्यू होता तो भैया बता रहे थे मैकटोली पीक दिखाई देती है, जो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर जिसमें है, यानी मैकटोली का ही ग्लेशियर है सुंदर ढूंगा। प्लान के अकॉर्डिंग हमने सोचा था कि पहले पिंडारी जाएंगे, फिर पिंडारी से यहाँ वापस आकर पंखू टॉप जाएंगे। हम लोग शायद पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक को बहुत कम आंक रहे थे। खराब मौसम के कारण मन में एक डर तो था कि ट्रैक करने में मुश्किलें आ सकती हैं, पर किस हद तक मुश्किलें सामने आने वाली थी ये हमको नहीं पता था। अभी तो जोश में आके बोल दिया था कि वापस आकर एक और ट्रैक करेंगे, पर ऐसा सच में नहीं होने वाला था। हम लोग अन्नपूर्णा होम स्टे में कैंप लगाकर रुके थे क्योंकि दीपक भाई से अपनी पहले ही बात हो रखी थी। और अगर आप लोग भी यहाँ आकर रुकना चाहते हो तो यहाँ रुकने के लिए 4 से 5 रूम्स अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट 500-600 रुपये है। रूम्स की प्राइसिंग अलग है और खाने पीने के अलग पैसे देने होते हैं। तो कभी अगर मन बना तो इस होम स्टे को जरूर विजिट करना। तो अब अपना भी टाइम हो चुका था इस होम स्टे को छोड़ने का और पिंडारी ग्लेशियर के रोमांचक सफर में निकलने का। ठीक है अंकल, अभी चलो फिर मिलते हैं। हाँ तो यार अभी 10:30 हो रहे हैं और अभी यहाँ से हम लोग पिंडारी के लिए निकल रहे हैं। हाँ बढ़िया करके जाना। हाँ ठीक है अंकल। रास्ता देख के
ये भैया भाई ऐसा रख के जा रहे बैग आगे बैठेंगे। तो यार खाती गांव तक हमारे साथ भैया भी आ रहे हैं। भैया का कुछ काम है वहाँ पे तो खाती के बाद वो वापस आ जाएंगे यहाँ पे और हम लोग पिंडारी को जाएंगे यार। तो भाई सामने पे दिखाई पड़ रहा है खाती गांव, देखिए 50 से 60 परिवार है यहाँ पे और यहीं से हमको ट्रैक शुरू करने हैं। कंजस्टेड है भाई एकदम और बहुत प्यारा लग रहा है यार। जाना है उधर भाई, उधर वो चल बोल तेज चल बोल तेज चल 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 चल। जैकुनी गांव से 3 किलोमीटर की खतरनाक ऑफरोडिंग करते हुए फाइनली अब जाकर हम लोग पिंडारी ग्लेशियर के स्टार्टिंग पॉइंट खाती विलेज पहुंचे। लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई में बसा ये गांव पिंडारी ग्लेशियर की तरफ का लास्ट विलेज था। अब इससे आगे पिंडारी तक ना कोई गांव रास्ते में था और ना ही लोग थे। अगर मैप की मदद से बताऊं तो ये ट्रैक हमने खाती से शुरू करना था और कुछ इस तरह पिंडर नदी के साथ लगभग 11 किलोमीटर चलते हुए द्वाली तक पहुंचना था। ये है खूबसूरत खाती गांव और यहाँ से अगर मैं अपना पिंडारी का ट्रैक बताऊं, ये रहा। यहाँ से ऊपर फिर यहाँ से उधर कहीं जाना है भाई, उधर। और गाड़ियाँ लगा दी हमने यहाँ पे। लेट्स गो बॉयज। अभी हम लोग खाती से पिंडारी का ट्रैक शुरू कर रहे हैं। तीसरा दिन है आज और तारीख है 8। गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी हैं। जितने ट्रैक हमने किए हैं आपने अक्सर देखा होगा, भले ही कुत्ता पूरा नहीं आता लेकिन अक्सर कोई ना कोई कुत्ता हमारे साथ ट्रैक शुरू जरूर करता है या आधे से ज्वाइन जरूर करता है हमको। फिर से वही हुआ है, इतनी मुसीबतों के बाद हम यहाँ पे पहुँचे और एक डॉगी हमारे साथ पिंडारी को लग गया यार। तो इसका मतलब और क्या हो सकता है यार। मैं तो यही मानता हूँ कि भोलेनाथ कह रहे हैं रास्ते में दिक्कतें आएंगी, जैसे फिर से बारिश आने लगी, देखिए मुसीबतें आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बड़ी मोटिवेशन इस ट्रैक में और कोई नहीं हो सकती भाई। भाई ये घोड़े हमको देख के डर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे। वो देखो हौले हौले आ रहे हैं भाई। आने दे यार उस बेचारे को, घोड़े को आने दे, उसको डर लग रही है। देखिए भाई डर गया हमको देख के और रुक गया अपनी जगह पे। घोरू घोरू, अब दूसरा तो और ही डरपोक है। तो अगर आप इस ट्रैक में आते हो तो आपको रास्ते भर में ऐसे बैठने के लिए दिख जाएंगे। शायद एक यहाँ पे अभी आगे भी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऐसे बैठने के लिए रेन सेट दिख जाएंगे यार। जो ट्रैक कमर्शलाइज होते हैं उन ट्रैक्स की मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ। जगह जगह पे बैठने के लिए, टूरिस्टों के रेस्ट करने के लिए रेन सेट बने हुए होते हैं। कैसे? यही सबसे अच्छी बात है यार, जगह जगह पे रेन सेट बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे इतना प्यारा सा बैठने को मिल रहा है तो कौन बंदा यहाँ से सीधे आगे जाएगा बिना रेस्ट लिए यार। तो सोच रहे हैं 5 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं यार। अभी ये ट्रैक शुरू किया ही था कि इस ट्रैक को और रोमांचक बनाने जौहक अपने इंतजार में बैठे थे। यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर तक एकदम घना जंगल था और ज़्यादा ऊंचाई ना होने के कारण आज रास्ते भर जौंक लगने वाले थे। अगर आप भी इस ट्रैक को जुलाई या अगस्त में शुरू करते हैं तो डे 1 के ट्रैक में आपको भी जौंक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगली जानवरों को खाने की चीज़ें मत दें और जानवर एवं पर्यावरण की रक्षा करें, जंगली जानवरों को परेशान न करें। भाई हम उनको परेशान करेंगे कि वो हमको करेंगे? आप खुद सोचो यार। भालू को क्या परेशान कर लेंगे भाई हम? इसको लगेंगे यार झोंक, इनके नाक में गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यही तो दिक्कत है भाई, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है।
आराम से आराम से। गिर गया भाई। इस जगह पे ना बारिश के कारण लगातार बारिश है पिछले 1-2 हफ्तों से। बहुत सारे जौंक है यार, इतने जौंक है कि मुझे काट रहा है ऐसा फील हो रहा है, तो चेक कर लेना। ऐसा ही जंगल आपको इससे पिछली वाली वीडियो में, ट्रैक वीडियो में, रालम की वीडियो में दिखाया था, पर वो इतना लंबा नहीं था यार। वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच था। और जो ये है, ये वाला पूरा 11 किलोमीटर तक जंगल है भाई। पक्षियों के कोलाहल की ध्वनि और साथ में आजकल जौंक, कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा है भाई। बगल में बह रही है अपने पिंडर नदी, और इस वक्त हम लोग पिंडर नदी के पैरेलल होते हुए द्वाली तक जा रहे हैं। और उससे आगे ही पिंडारी के लिए हम पूरी पिंडर नदी को चेस करेंगे। पिंडर नदी जो है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पहला पुल अभी हमको मिला है जो पिंडर नदी पे है। जो नीचे आपको नदी दिखाई दे रही है, ये है पिंडर नदी। और ट्रैकिंग में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी झूला पुल को क्रॉस कर रहा हूँ भाई। आज तक कच्चे पुल क्रॉस किए, अलग अलग टाइप के पुल क्रॉस किए, लेकिन झूला पुल आज से पहले ट्रैकिंग के टाइम पे कभी क्रॉस नहीं किया है यार। द्वाली कहीं उधर है, उस पहाड़ के जड़ में जो पीछे दिख रहा है आपको, वहाँ हमको जाना है। और शायद अब हमको इस साइड चलना है यार पिंडर नदी के। अभी तक हम इस साइड चल रहे थे, अब इस साइड चलना है। हाँ हाँ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। एंजॉय व्यू यार। यार पता है, अगर अभी ये नहीं होता रास्ते में तो हम यहाँ पे नहीं बैठते। ये दिखा तो बैठने का मन कर गया। कोई हर्ज नहीं है यार, एक दिन लेट ही सही, पर आराम से चलेंगे। अभी हम लोग खाती गांव से लगभग 2 किलोमीटर चले थे और रास्ते में एक और रेन शेड आया। हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और रेन शेड देखकर यहाँ रुकने का मन कर गया। किसी ट्रैक में चलते हुए हमेशा अपना एक ही नियम रहते हैं, भले ही देर से मंजिल में पहुँचेंगे मगर रुकते हुए चलेंगे। ऐसी जगहों में बार बार जाने का मौका नहीं मिलता, तो जब भी कहीं जाते हैं रुकते हुए नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, जिसको जल्दी थी वो तो चले गए। हम लोग वहाँ कहीं से आए हैं, वहाँ से पहले हम यहाँ तक इस नदी के इस तरफ आए, फिर यहाँ से हमने झूला पुल क्रॉस करके इस साइड चल रहे हैं भाई अब। और आगे जाके हमको वापस से उस साइड जाना होगा शायद, जहाँ तक मेरा मानना है। ओए धूप, और ये डॉगी अपने साथ आएगा ग्लेशियर तक। डोगेस। आजकल बेशक जौक होते हैं, बारिश होती है, लेकिन एक चीज़ है, आजकल हरियाली बहुत प्यारी होती है यार। देखिए भाई, चारों तरफ हरा भरा एकदम। और अपना साथी कौन है? ये है भाई अपना साथी। चल चल। तो पीछे कहीं वाटरफॉल अहेड लिखा हुआ था और अब जाके झरना आ रहा है भाई। अब यही वाले झरने की बात हो रही थी, अब पता नहीं, लेकिन वाटरफॉल तो आया है यार। और आगे पे एक रेन शेड है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ देर बैठते हैं भाई। मज़े आ रहे हैं फ़िलहाल तो यार, बारिश नहीं है, मज़े आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आने के बाद एक कैफेटेरिया दिखे, लेकिन आजकल ये बंद है क्योंकि इस ट्रैक में आजकल लोग नहीं आते। ऑफिशियली ये ट्रैक आजकल बंद है, जिस कारण से ये कैफेटेरिया भी आजकल बंद है। जब यहाँ पे भीड़ हो जाती है, जब लोग आना चालू करते हैं, उस टाइम पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे चाय मैगी कुछ भी खा के जा सकते हो। और रास्ते में आपको ये सब तो मिल ही रहा है यार बैठने के लिए। देखिए बालू थक गए हैं और अभी 5 किलोमीटर तो जाना ही होगा यार, 5-6। यार भाई बक्कू पीछे देखा, पीछे देख। अरे बेटे पिंडारी दिख रहा है। ये कितना होगा? ये लग नज़दीक रहा है, लेकिन 4 तो होगा ही यार बाबा। तो आज हमको जहाँ तक जाना है वो जगह आपको दिखाता हूँ। जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके जड़ में कहीं द्वाली पड़ता है, तो वहाँ तक जाना है। वहाँ से जो ये आपको गैप दिख रहा है, ये कफनी है और सामने पिंडारी है ऐसे। तो इस पहाड़ के जड़ तक जाने लगभग 5 किलोमीटर तो होगा ही यार ये। देखिए भाई एक और पुल, शायद 5वीं पुल क्रॉस कर रहे हैं, 5वीं या चौथी पता नहीं। और ऊपर देखे यार बड़ी सी चट्टान। लैंडस्केप धीरे धीरे बदलने लगे। सामने देखे कोहरा लगा पड़े। इस जंगल से आ रहे हैं हम लोग। पिंडर चल। भाई इस कुत्ते ने नीचे से खाती गांव से हमारा साथ नहीं छोड़ा। खाती गांव में हमको अचानक से मिला, पता नहीं यार क्यों हमारे साथ आया, हमको यही समझ में नहीं आया। बारिश हो रही है अभी, ये भीग रहा है यार बेचारा। देखिए एंजॉय व्यू यार। 5:30 हो चुके हैं और यहाँ से द्वाली लगभग 1.5 किलोमीटर और है यार। कब से चले? 11:30 से चले, 6 घंटे लगातार चलते हुए फाइनली हम लोग द्वाली पहुँचने वाले हैं। और थकान तो हुई यार, और थकान से ज़्यादा इस वाले ट्रैक में क्या हुआ मैं बताता हूँ। बैग्स बहुत भारी थे, कंधे दर्द करने लगे यार, जिस कारण पे रुकते हुए जा रहे हैं। और अभी भी हम अच्छी खासी हाइट में आ गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जॉग देखने को मिल रहे हैं यार। और ये देखिए अपना डॉगी अभी भी हमारे साथ है यार। घर से इस ट्रैक में हम 3 निकले थे, पर यहाँ आकर हम 4 हो गए थे। अपने को ट्रैक में कुत्ते ने ज्वाइन किया, जो पता नहीं क्यों अपने पीछे आया, पर शायद अब अंत तक अपना साथ देने वाला था। द्वाली सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था और अभी तक हम 9 किलोमीटर बड़े आराम से आए थे। हमको लगने लगा जहाँ से 9 किलोमीटर चल चुके हैं वहाँ से ये 2 किलोमीटर क्या चीज़ है। पर अज्ञानी को ज्ञान नहीं था कि असल चैलेंज और असल एडवेंचर अभी आगे अपने इंतजार में था। यहाँ पे आने के बाद लड़कों की जान में जान आई है, मेरी भी जान में जान आई है। अभी तक जंगल क्रॉस करके आ रहे थे यार पीछे से,
फाइनली सामने पे दिखे द्वाली, और वहाँ पहुँचने के लिए हमको यहाँ से ऐसे 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 जाना है भाई। यहाँ से फिर पिंडर को क्रॉस करने हैं। चलो लेट्स गो। और बीच बीच में ऐसा एरिया देखिए गाइस, लैंडस्लाइड वाला जोन है, तो ये हमको केयरफुली क्रॉस करना होगा। ऊपर से चट्टानें आ रही हैं, मतलब अभी नहीं आ रही, पहले आई हुई थी कभी। यहाँ से हमको चट्टानें पार करते हुए उधर जाना है गाइस। अभी चलना तो है यार भाई, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा वो, तो चलते हैं वहाँ पे। आसमान देखिए गाइस, बारिश है लेकिन ये आसमान तो कुछ और ही कहानी कह रहा है यार। काश कल तक खुल जाए, कल अगर ये मौसम खुल जाते मज़े आ जाते हैं यार। इधर से आए भाई हम लोग, इस जंगल से होते हुए देखे, घना जंगल था यहाँ पूरा, और फाइनली यहाँ आके ओपन स्पेस। इस जगह पे रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमको भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेल है वो ऊपर दिखाई दे रही है गाइस देखिए, और यहाँ पे कहीं पे रास्ता सा नहीं मिल रहा। तो देखते हैं यार किस तरीके से जाने हैं। ट्रेल ऊपर है गाइस और बीच में पूरा खाई है। यहाँ एक बार देखते हैं, यहाँ पे पत्थर तो खड़े किए हैं, इसका मतलब यही हो सकता है कि रास्ता सही है, तभी लोग ये पत्थर खड़े करते हैं ताकि ट्रैकर्स को दिक्कत ना हो। अभी तक तो 10 किलोमीटर हम लोग बड़े आराम से चले थे और यहाँ पहुँचने के बाद द्वाली अपने ठीक सामने था। पर इस जगह में आने के बाद मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया, क्योंकि एक रास्ता जो मैंने फॉलो किया वो मुझे नदी के किनारे तक तो लेके गया, पर वहाँ से अचानक गायब हो गया। एक दूसरा रास्ता था जो कहीं ऊपर पहाड़ में मुझे दिख रहा था, पर वहाँ पहुँच पाना थोड़ा सा कठिन था। मैं रास्ता देखने पिंडर नदी के काफ़ी पास गया, पर मुझे रास्ता नहीं दिखा। पिंडर नदी के इस साइड भी रास्ता था और उस साइड भी रास्ता था, तो मैंने अपना अनुमान लगाया कुछ तो गड़बड़ है। असल में हमको यहाँ से ब्रिज के थ्रू पिंडर नदी के पार जाना था और द्वाली तक पहुँचना था। जिस ब्रिज को हमने पार करना था वो पुल पिंडारी नदी में समा चुका था, तो अब हमको मजबूरन उस चट्टान वाले रास्ते से जाना था जो सच में बड़ा खतरनाक था। भाई नीचे से आया मैं, यहाँ से ऊपर, अब यहाँ से ट्रेल दिख गई है और ऊपर बहुत रिस्की एरिया भाई, देखिए पत्थर अटके हुए हैं, तो फटाफट ये एरिया क्रॉस करते हैं यार, क्योंकि एक तो हल्की हल्की बारिश हुई थी, हो सकता है कि क्या पता किस्मत ख़राब हो, साला हमारे ऊपर ही गिर जाए यार। अपने टीममेट्स वहाँ हैं देखिए गाइस, और बीच बीच में अगर थोड़ा सा रिस्क होना यार तो दिक्कतें तो होती है भाई, लेकिन अगर वन पीस में हम वापस आए इस जगह से तो लगता है कि हाँ यार कुछ तो एडवेंचरस किया था भाई। भाई किस जगह में देखे यार, जो ये रिवर आ रही है ये है कफनी रिवर, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, और ये वाली है पिंडर नदी। तो यहाँ से कफनी ग्लेशियर का रूट ये वाला जाता है और हमको इधर जाना है कल पिंडारी के लिए, वो रहा द्वाली। बेहतरीन यार, बेहतरीन भाई, ये नदी बहुत बड़ी है यार। और ये देखिए इसको क्रॉस करके जाने हैं। ओ भाई, अरे भाई 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 भाई, रिस्की मामला है भाई, रिस्की मामला है। झरना देखिए कितने ऊपर से आ रहे हैं। ये रहा रास्ता। अब जिस रास्ते में हमको चलना था वो रास्ता आज के ट्रैक का सबसे कठिन रास्ता था। द्वाली पिंडर और कफनी रिवर के संगम में था और द्वाली पहुंचने के लिए हमको दोनों नदियों को पार करना था, पर ज़्यादा बारिश के कारण पिंडर रिवर अपने ब्रिज को बहा ले गई, जिस कारण अब द्वाली के लिए हमको दूसरे रास्ते से जाना था। जिस रास्ते से हम द्वाली पहुंचे वो रास्ता ऑलरेडी लैंडस्लाइड की चपेट में था और बड़ा ही भयानक था। कहीं हमको चट्टानों से होकर गुजरना था और कहीं पे रास्ता एकदम संकरा था। नीचे अपने ऐसी चट्टानें थी, अगर गलती से फिसल जाते तो सीधा पिंडर में समा जाते। पिंडर की तीव्र गर्जना की आवाज़ सुनकर जहां दिल जोरों से धड़क रहा था, वहीं दूसरी ओर जोश चरम पे था। मन में एक डर तो था, पर साथ ही साथ मजा आ रहा था।
यहाँ से चढ़ाई है भाई। क्यों? क्योंकि बीच में पूरी चट्टानें हैं, तो यहाँ से रास्ता डाल नहीं सकते थे, जिस कारण यहाँ से ऊपर, फिर इधर वापस इधर। एडवेंचर गाइस। हाँ, अपनी मंजिल बस सामने है, नदी क्रॉस करनी है। भाई 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 भाई, अल्टीमेट एडवेंचरस यार। सोचा नहीं था कुछ ऐसा होगा वाकई, लेकिन है। मेरा साथी डॉगी, चल। ये भी डर रहा है यार, ये आगे नहीं चल रहा भाई। आपने कहावत सुनी है, ऊपर चट्टान और नीचे खाई? मैं दिखाता हूँ आज। ये रास्ता है और ये देखिए, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ चट्टान भाई, अद्भुत। ये पिंडर नदी के ऊपर बनी ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग द्वाली में होंगे यार। कल हमको यहीं जाना है यार, अब पता नहीं किस साइड से जाना है, लेकिन इधर जाना है भाई। क्या हुआ है यार? ये डरा डरा सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। अब तो मुझे भी डर लग रही है साला। उधर से कहीं से ऐसे आए, इधर आया मैं, लेकिन टीममेट्स पता नहीं कहाँ रह गए यार, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस एक्सपीरियंस की उम्मीद मुझे पिंडारी के ट्रैक से थी, आज पहले ही दिन चलकर पता लग गया था कि ये अनुभव उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला था। मैंने पिंडारी की कुछ वीडियोस देखी हुई थी और हमेशा से सुना हुआ था कि पिंडारी एक लंबा ट्रैक जरूर है, पर उतना कठिन नहीं है। ये सोचकर सच बताऊं तो पिंडारी के ट्रैक से मुझे ज़्यादा एडवेंचर की उम्मीद नहीं थी, पर मानो खराब मौसम ने अपने लिए पिंडारी के ट्रैक को एक रोमांचक ट्रैक बना दिया। सुबह के 11:30 बजे हमने चलना शुरू किया और शाम के लगभग 7:30 बजे अंधेरा होने से ठीक कुछ देर पहले हम द्वाली पहुंच चुके थे। अंधेरा होने से पहले चट्टान पार कर ली, वरना रात के वक्त उन चट्टानों से आगे बढ़ पाना बहुत रिस्की हो जाता। जैसे ही हम द्वाली पहुंचे, द्वाली पहुंचते ही मुझे एक अलग से सन्नाटे का एहसास हुआ। जिस जगह में कभी मेला सा लगा करता था, खराब मौसम और ऑफ सीजन के चलते हम चारों के अलावा यहाँ और कोई नहीं था। ऊपर पे चलेंगे जहाँ पे पीला वाला है। हाँ, भूस्खलन तो हुआ है, लेकिन पीले वाले में नहीं आएगा ना इतने देर तक। रेन सेट में गोबर ओबर कर रखा होगा ना। रेन सेट से अच्छा है यहाँ लगाते हैं, या फिर ऊपर में जो पीले वाले में चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइज, रात के अंधेरे में हम लोग इस वक्त द्वाली में हैं। और सबसे खुशी की बात बताऊं, जलाने के लिए इतनी मोटी लकड़ियां मिल गई है भाई, हाथ भर की। अभी आपको दिखाते हैं। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, कहीं पे बढ़िया सा आग जलाने का स्पॉट ढूंढना है। इतनी बड़ी लकड़ियाँ हैं भाई, इतनी मोटी। कल यहाँ से हमको 13 किलोमीटर जाने हैं। अभी तो फिलहाल हम 11 किलोमीटर ही चले हैं आज के दिन में। यहाँ से फुरकिया बीच में पड़ते हैं, हम फुरकिया रुकेंगे। फुरकिया के बाद देखते हैं भाई, अगर टाइम बचेगा तो आगे चलेंगे, वरना फुरकिया में रुकेंगे कल। हाँ, अंधेरा होने लगे तो आसपास का नज़ारा उतना बढ़िया कैप्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन रात के टाइम पे आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा अगर मौसम सही रहा तो।
भाई पिछले लगभग 1 घंटे से आग जला रहे हैं और फाइनली अब जाके आग लग पाई है यार। हल्की हल्की आग लगी है, इतनी आग है कि उस पर हमारी खिचड़ी पक जाएगी। बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत मशक्क़त लगी, आँख नाक से पानी आ चुके। अब जाके आग जली है हल्की सी और खिचड़ी बन रही है भाई। हम प्याज टमाटर लेके आना भूल गए थे और लेके भी नहीं आए क्योंकि यार वज़न वैसे ही काफ़ी था, तो जैसा भी होगा खा लेंगे। मैगी मसाला डाल के टेस्ट बढ़ा लेंगे। ये होता है भाई सुकून का पल यार, जब आग जल जाए ना यार, सब कुछ सही लगने लगता है भाई। ये हैं अपने नितेश भाई, दूसरा हूँ बाहर बैठा हुआ मैं, और एक भाई अपने रेस्ट मोड में फ़िलहाल के लिए थोड़ा नींद निकालेगा। आग जलाई 2 भाइयों ने। खिचड़ी दिखाओ, ये देखो भाई, उबाल मार रहे हैं, उबलती हुई खिचड़ी यार। बाहर हो रही है तेज वाली बारिश और ये बारिश यहाँ से इधर को आ रही है यार, तो हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ा यहाँ पे से। भाई कैसे न कैसे खिचड़ी बना ही ली आखिरकार। अब जैसी भी बनी है भाई टेस्टी तो लगेगी यार, क्योंकि इतनी मेहनत से जो बनाई है। जुकाम लग चुके हैं, नाक बंद हो चुकी है भाई, क्या ही बोले यार, बारिश ने बवंडर मचा दिया है भाई। घर से मैं ब्यूटेन गैस लेके आया था, पर बावजूद उसके मेरे लिए आग जलाना बहुत ज़रूरी था। बेशक यहाँ पे ठंडा ज़्यादा नहीं था, पर आज का कठिन ट्रैक करने के बाद मानो मेरी आंखों को आग की रोशनी की दरकार थी। बहुत देर कोशिश की, पर आग जलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो बड़ी लकड़ियाँ हमको मिली थी उसमें से कुछ सारी लकड़ियाँ गीली थी और कुछ सारी भीगी हुई थी। संघर्ष करते रहे और अंत में अपनी इसी कोशिश का एक मीठा सा फल हमको मिला। आग की उष्मा में अपने भीतर का डर, भीतर के कुछ विचार मानो जल के कहीं गायब से हो गए। निरंतर जलती उस आग की लौ ने मुझे कल के ट्रैक के लिए इतना मजबूत बना दिया था कि अंदर से लगने लगा अब चाहे जो हो जाए रुकना नहीं है। आज के दिन से एक चीज़ सीख ली थी कि मुश्किलें कभी भी सामने आ सकती हैं। जैसे आज हिम्मत की है, कल भी यही हिम्मत रखनी है। कल का मौसम कैसा रहने वाला था, क्या कल रास्ते में फिर से कोई हर्डल आने वाला था, अपने को कुछ पता नहीं था। जो पता था वो ये था कि हम 4 लोग यहाँ पे एकदम अकेले थे, पर जिंदगी जी रहे थे। तो कुछ इस तरह इस कहानी का दूसरा अध्याय यहाँ आकर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है। तो मिलता हूँ आप लोगों से पिंडारी ग्लेशियर के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।